में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट दोस्तों कितने परसेंट है? लगाओ स्टार। अति महत्वपूर्ण सवाल है। पेपर में 100% दोस्तों आने वाला है, क्योंकि लगभग 5 वर्षों के बाद आप भी मेरे साथ में लंबे टाइम से दोस्तों पढ़ रहे होंगे। लगभग 5 वर्षों के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट में चेंज किया गया। लगभग 5 वर्षों के दोस्तों बाद में, ठीक है? देखिएगा, पहली बात दोस्तों, ये आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी समिति लिखना, इसकी बैठक हुई है। किसकी बैठक हुई है? मौद्रिक नीति समिति जो है, इसकी बैठक हुई है, ठीक है? तो पहले तो आप ये लिखिए कि ये एमपीसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है? तो 2016 के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन होता है, गठन होता है, ठीक है? तो 16 में गठन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का दोस्तों ना, इसमें कुल आपके 3 मेंबर तो कहां से होते हैं? 3 मेंबर तो होते हैं आरबीआई से, और 3 मेंबर कहां से होते हैं? 3 होते हैं गवर्नमेंट से। कुल मिलाकर के इसमें 6 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, ठीक है? अगला दोस्तों आपके हर दोस्तों 2 महीने में, दोस्तों आपके हर 2 महीने में ये अपनी रिपोर्ट, समीक्षा रिपोर्ट जो है वो पेश करती है। मतलब कि साल में 6 बार जो है इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है? साल में 6 बार दोस्तों इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है? अगला पॉइंट देखिए आपके सामने दोस्तों, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगर पूछूं आपसे 16 में इसका फॉर्मेशन किया गया है, इसका हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है आरबीआई गवर्नर। कौन होता है? आरबीआई गवर्नर जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में आप जानते हो कि नए गवर्नर कौन आ गए हैं? संजय मल्होत्रा साहब जो है ये नए गवर्नर आ गए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आरबीआई गवर्नर जो है वो इसका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, इनकी तरफ से दोस्तों क्या होता है, इनका कार्य क्या है? रसूलुल्लाह, सवाल पूछूं आपसे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोस्तों इसका क्या कार्य है? तो लिखना, इसका कार्य है कि भारत में जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन जो है आपके सो, या फिर मैं सीधी भाषा में कहूं आपसे कि जो भारत में जो महंगाई है आपकी, इस महंगाई को 2% से 6% के बीच में रखना है, ठीक है? न्यूनतम 2% और अधिकतम 6% इसके बीच में रखना है। इससे ना तो अधिक करना है और ना ही इससे कम करना है, ना तो 1% करना है और ना ही आपके 7% करना है। जो हमारी इन्फ्लेशन है, जो आपकी महंगाई की जो दर है, उसको 2% से 6% के बीच में रेगुलेट करना, इसका काम किसका होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये काम होता है, ठीक है? ये इसी पर दोस्तों काम करती है। और इसको रेगुलेट करने के लिए दोस्तों आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो एक दर जारी करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं, या फिर जिसको हम जो है पॉलिसी दोस्तों रेट बोलते हैं, ठीक है? इसको दोस्तों हम रेपो रेट कहते हैं आपके सो, या फिर पॉलिसी रेट कहते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी रेट या फिर नीतिगत दर क्या बोलते हैं? या फिर नीतिगत दर, या फिर दोस्तों इसी को रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है? यह जारी करती है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों रेट यही होती है। इसके अनुसार बाकी सारी जो दरें आपकी वो चेंज होती है, ठीक है? इसलिए इसका नाम क्या? पॉलिसी रेट हो गया, नीतिगत दर हो गया, या फिर इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। देखो, रेपो रेट की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। लिख लो, कई लोग इसकी फुल फॉर्म जानते नहीं है भाई साहब। लिखना रीपर्चेजिंग, दोस्तों क्या है? रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट जो आपकी ये होती है रेपो रेट, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये बनता है, तो रेपो रेट जो आपकी वो पहले कितनी थी? तो पहले थी आपकी 6.5%, ठीक है? अब कितनी कर दी है? तो अब हो चुकी है 6.25%, ठीक है? तो नई रेपो रेट क्या हो चुकी है? लिखना 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में ये चेंज हुई है भाई साहब, है ना? 5 वर्ष बाद में इसमें बदलाव किया गया, ठीक है? तो पहले 6.5% थी, अब कितना हो चुकी है? अब आपके 6.25% हो चुकी है। लिख लो इस बात को, 5 वर्ष बाद में चेंज हुई है, ठीक है? कितनी चेंज की गई आपकी? तो 0.25% जो है वो माइनस कर दिए, कम कर दिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो 6.25% आपके रेपो रेट दोस्तों वर्तमान में हो चुकी है, ठीक है? अब रेपो रेट दोस्तों होती क्या है, ठीक है? एक बार जो बाकी जो रेट है ना दोस्तों वो भी लिख लो, ठीक है? बाकी जो रेट है आपके से, जैसे दोस्तों एक होती है रिवर्स रेपो रेट। क्या होती है? एक होती है रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं आरआरआर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं इसको। ये कितनी है? ये आपके दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई ये कितनी हो चुकी है आपके दोस्तों आपके, तो बताओ मुझे फटाफट से कि रिवर्स रेपो रेट कितनी हुई है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? पहले 6.5% है ना? अच्छा, बैंक रेट पूछूं आपसे, बैंक रेट कितनी हो चुकी है? लिखना आपके, तो बैंक रेट तो पूछूं आपसे ये कितनी है? तो बैंक रेट आपके 6.5% हो चुकी है ना? तो बैंक रेट आपके 6.5% है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो बैंक रेट 6.5% है, ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और तो ये कितनी हो चुकी है? 3.35% जो है वो आपके रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है? अब हमारा समझने का दोस्तों उद्देश्य यहाँ पर ये है कि रेपो रेट दोस्तों क्या होती है, ठीक है? मान लो भाई साहब दोस्तों ये कौन आपकी है? ये दोस्तों आपकी आरबीआई, ठीक है? बैंकों के पापा दोस्तों कौन है? ये है बैंकों के पापा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बैंकों के पापा कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। और ये दोस्तों आपके कौन है? आपके ये है कोई बैंक, मान लो आप दोस्तों, ये इसका बेटा हो गया। कौन हो गया? ये इसका बेटा हो गया, ठीक है? तो ये पापा है और दोस्तों ये कौन है? बेटा है, ठीक है? अब दोस्तों हुआ क्या आपके दोस्तों? ये हुआ कि भाई साहब दोस्तों इसको क्या है आपके दोस्तों, इसको जरूरत किससे पड़ गई दोस्तों? इसको पैसा चाहिए किससे? आरबीआई से। ये पैसा लेगा दोस्तों ना। अगर इसको पैसा चाहिए तो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास में जाएगा कि पापा जी मुझे कुछ पैसा चाहिए, वो हमको दे दीजिए, ठीक है? आरबीआई बोलेगा ठीक है हम तुझे पैसा देंगे दोस्तों। क्या हम तुझे पैसा देंगे? दोस्तों आरबीआई जो है आपकी इसको कुछ दोस्तों उधार देगा। क्या कुछ इसको उधार देगा? लेकिन आरबीआई ये बोल देगा कि भाई साहब हम तुझे उधार तो दे रहे हैं, पर ये उधार कैसा होगा? आपके शॉर्ट टर्म का होगा, ये छोटे टाइम के लिए आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट दोस्तों आपके, इस दोस्तों उधार के बदले में हम तुझसे क्या करेंगे? आपके हम तुझसे ब्याज भी लेंगे, और जो ब्याज की जो दर होने वाली है, जो इंटरेस्ट रेट होने वाली है, वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है रेपो रेट। क्या कहलाती है? रेपो रेट। तो जब आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक आपके उधार देता है तो जिस दर पर देता है उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये रेपो रेट होती है, इसे रेपो रेट कहते हैं। और ये रेपो रेट कम हो चुकी है हमारे यहाँ पर, 6.25% रेपो रेट हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अच्छा दोस्तों, अगर एक बार सवाल ये पूछ लो कि भाई साहब रेपो रेट कम होने से, रेपो रेट कम होने से सवाल पूछूं आपसे कि रेपो रेट कम होने से दोस्तों महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? रेपो रेट कम होने से महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन आपके सामने। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई घटेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मास्टर जी हमको नहीं पता है, ठीक है? यह क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ना दोस्तों। हाँ देखिएगा, आपके ये 6.5% थी, आपकी ये 6.25% कर दी दोस्तों आपकी, और ये आपकी 3.35% हो चुकी है रिवर्स रेपो रेट दोस्तों। और एक लिखना सीआरआर, लिखिएगा कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और ये भी दोस्तों कम कर दिया आपके, ये भी कम कर दिया है। ये अब आपके 4% है ना, ये 4% आपको
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो CRR जो है ये 4%, ठीक है। मतलब कि दोस्तों कि बैंक के पास में पैसा आया बहुत सारा, आपने अपनी पूंजी जमा कराई बैंक में, तो बैंक दोस्तों उस सारे पैसे को लोन नहीं देगी आगे, बैंक उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास कैश रखेगी, कहीं बाई चांस आपको वापस जरूरत पड़ जाए तो बैंक आपको वापस दे सके उसके लिए। तो वो जो आपकी जो अपने पास कैश फॉर्मेट में रखती है आपके, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों रेपो रेट कम होगी आपकी, मतलब कि दोस्तों आपकी ये समझ लो, आपकी दोस्तों रेपो रेट कम होगी दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों नीति कैसी होंगी आपकी, उदार होंगी, ठीक है, लिबरल नीति होंगी आपकी। मतलब कि दोस्तों आपकी, मतलब कि दोस्तों आपके अकाउंट में पैसा जो है वो अधिक आने वाला है दोस्तों ना। और जब दोस्तों आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आप रसगुल्ला समोसा खाने के लिए जाओगे दोस्तों ना, और फिर दोस्तों उसके साथ में आप लोग जो है आपके पकोड़े भी खाई लोगे दोस्तों, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, ठीक है। समोसा पकोड़ा साथ में खाओगे दोस्तों आपकी, जब बहुत सारे लोग इनको खाएंगे तो इनकी जो कीमत है आपकी, वो कीमत बढ़ने वाली है, ठीक है। इनकी कीमत बढ़ने वाली है, कीमत बढ़ने वाली है, मतलब कि महंगाई दोस्तों क्या होगी आपकी, महंगाई बढ़ेगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, हाल ही